हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मंसूर अली है। मैं एलआईसी में एक एमडी/आरटी कंसल्टेंट हूं। मैं एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानर हूं। मैक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट मेरी एक फर्म है जिसमें हम अपने क्लाइंट्स का यानी आप लोगों का हम कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उनका हम रिस्क एनालिसिस करते हैं, फिर रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं और देन गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और सबसे लास्ट में उनकी जरूरत के हिसाब से जो भी बेस्ट सुटेबल प्लान्स हैं या बेस्ट सुटेबल इन्वेस्टमेंट है हम उन्हें वो सजेस्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन दोनों के कंपैरिजन की, यानी कि एलआईसी जीवन उमंग और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ की। दोस्तों, कंपैरिजन के लिए हम एक आइडियल फिगर पकड़ लेते हैं कि आप 1.5 लाख रुपए सालाना का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 15 साल के लिए। ठीक है, तो आपको पीपीएफ से क्या मिलने वाला है और एलआईसी के जीवन उमंग से क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो पीपीएफ में 15 साल में आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों। इसके लिए चूंकि जो पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पास्ट में ज्यादा भी रहा है और करंटली अभी 7.10% चल रहा है। ठीक है, तो हम इसके लिए एक एवरेज फिगर पकड़ लेते हैं कि 7.5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर रहता है तो 15 साल के बाद में पीपीएफ से आपको क्या मिलेगा। 15 साल के बाद में अगर आप 7.5% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो अमाउंट बनेगा 42,11,586 रुपए आपको पीपीएफ से मिलने वाले हैं। अब दोस्तों, 15 साल के बाद में जब आप अपने रिटायरमेंट के काफी नजदीक होंगे तो दिमाग में एक सवाल आता है कि आप इस पैसे का करेंगे क्या करेंगे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप 15 साल के बाद में जब आप रिटायरमेंट के नजदीक होंगे तो आप इस पैसे का क्या करेंगे। दोस्तों, आप में से 90% लोगों का यह जवाब होगा कि हम इस पैसे को बैंक में रखकर उसके अगेंस्ट पेंशन लेंगे, यानी कि उसका इंटरेस्ट हम खाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बैंक में रखते हैं ये 42,11,586 रुपए, तो हमें बैंक से क्या मिलने वाला है 15 साल के बाद में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आज की डेट में बैंक के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो 5 से 5.5% के बीच में है और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही होने वाले हैं। क्योंकि अगर हम पिछले 10 साल पहले की अगर बात करें तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 to 9% थे, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में 4 से 5% है। तो आने वाले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाले हैं, शायद 2 या 3%। ठीक है, तो दोस्तों लेकिन फिर भी हम एक अच्छा फिगर पकड़ लेते हैं कि 2-3% की जगह पे 4% आपके पेंशन के रेट होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर 4% पेंशन का अगर हम काउंट करें तो ये 4% के हिसाब से आपको पीपीएफ के अगेंस्ट जो पेंशन मिलेगी, पीपीएफ की मेच्योरिटी के अगेंस्ट जो आपको पेंशन मिलेगी वो होगी 1,68,000 रुपए सालाना। दोस्तों, 1,68,000 रुपए सालाना, वो भी टैक्सेबल, क्योंकि पेंशन तो टैक्सेबल है। ठीक है, बैंक से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल है। तो 1,68,000 रुपए टैक्सेबल इनकम आपको होगी। तो उसमें से नेट अमाउंट आपकी जेब में क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो आपकी जेब में जो अमाउंट आएगा सिर्फ 1,18,000 रुपए। फिर भी हम एक दूसरा फिगर भी पकड़ लेते हैं कि अगर आप 20% के स्लैब में अगर आप आते हैं तो आपकी जेब में कितना अमाउंट आने वाला है, 1,35,000 रुपए सालाना। ये अमाउंट आपकी जेब में आने वाला है। दोस्तों, अब पिक्चर में आता है एलआईसी का जीवन उमंग कि यही 1.5 लाख रुपए आप एलआईसी के जीवन उमंग प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहली चीज, एलआईसी के जीवन उमंग में आपको 18,75,000 रुपए का नॉर्मल इंश्योरेंस और 37,50,000 रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है फर्स्ट डे से ही। यानी कि खुदा ना करे एक प्रीमियम देके भी अगर बंदा इस दुनिया से चला गया तो उसकी फैमिली को 18,75,000 रुपए नेचुरल डेथ के केस में और 37,50,000 रुपए एक्सीडेंटल डेथ के केस में उसकी फैमिली को मिल जाएंगे। साथ के साथ में उस टाइम तक उसकी पॉलिसी में जितना भी बोनस ऐड हुआ है वो सारा का सारा अमाउंट फैमिली को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर पहले 15 साल के दौरान में अगर कोई बंदा इस दुनिया से जाता है तो एलआईसी में तो ये अमाउंट आपको मिलने वाला है। साथ के साथ में अगर पीपीएफ में उस बंदे ने इन्वेस्ट किया हुआ होता तो उसकी फैमिली को सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट उस टाइम जितना भी उसकी पॉलिसी में ऐड, उसके इन्वेस्टमेंट में पीपीएफ अकाउंट में ऐड हुआ है, उतना इंटरेस्ट मिलके खत्म हो जाएगा।
अगर 15 साल के बाद में भी कोई बंदा इस दुनिया से जाता है और उसने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया हुआ है और उसने पेंशन लेनी शुरू कर दी है, तो उसकी फैमिली को सिर्फ 42,11,586 रुपए ही मिलेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर सेम उसी बंदे ने एलआईसी के जीवन उमंग प्लान में वही पैसा इन्वेस्ट किया हुआ होता और 15 साल के बाद में अगर कोई बंदा इस दुनिया से जाता है, तो उसकी फैमिली को नेचुरल डेथ के केस में 15 साल के बाद में इमीडिएटली, नेचुरल डेथ के केस में 37 लाख रुपए और एक्सीडेंटल डेथ के केस में 56 लाख रुपए मिलेंगे। और ये अमाउंट हर साल बढ़ता ही जाएगा, यानी कि उसके 15 साल के बाद में जब आपने पेंशन लेनी स्टार्ट की है, उसके 15 साल के बाद में अगर कोई बंदा इस दुनिया से जाता है तो 74 लाख रुपए नेचुरल डेथ के केस में और 93 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ के केस में मिल जाएगा। तो उसके बाद भी ये पैसा हर साल इंक्रीज होता रहेगा और ये 1.5 करोड़ तक जाएगा, जबकि पीपीएफ में ये सिर्फ 42,11,586 ही रहने वाला है। दोस्तों, अब आते हैं सेकंड नंबर पर कि पीपीएफ में तो आपको 1,68,000 रुपए ही मिल रहा था, वो भी टैक्सेबल, और आफ्टर टैक्स अगर आप 30% के स्लैब में आ रहे हैं तो आपकी जेब में जो पहुंच रहा था 1,18,000 रुपए, और अगर आप 20% के स्लैब में आ रहे हैं तो 1,35,000 रुपए। लेकिन एलआईसी के जीवन उमंग में आपको मिलेगा 1.5 लाख रुपए सालाना टैक्स फ्री लाइफ टाइम गारंटीड, जो कि एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड पे लिख के देगी। लाइफ टाइम गारंटीड टैक्स फ्री आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, मान लीजिए आप पेंशन लेना शुरू कर देते हैं और 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद आप अपना लमसम अमाउंट लेना चाहें, ठीक है, तो पीपीएफ से तो आपको 42,11,586 ही मिलेगा। लेकिन एलआईसी के जीवन उमंग में चूंकि हर साल आपकी पॉलिसी में बोनस ऐड हो रहे थे, ठीक है, इसीलिए पेंशन शुरू होने के 10 साल बाद अगर आप ये पैसा लेना चाहें तो 51 लाख रुपए मिलेगा। 15 साल बाद अगर आप लेना चाहें तो 68 लाख रुपए मिलेगा। 20 साल बाद लेना चाहें तो 94 लाख मिलेगा। 25 साल बाद लेना चाहें तो 1,25,00,000 रुपए, और इसी तरह से ये अमाउंट बढ़ता बढ़ता आपका करीब 1.5 करोड़ तक जाएगा। दोस्तों, एक और चीज, पीपीएफ में तो आप सिर्फ मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एलआईसी के जीवन उमंग में कोई लिमिट नहीं है। आप फाइनेंशियली जितने स्ट्रांग हैं, आप मैक्सिमम उतना अमाउंट अपने हिसाब से चुन सकते हैं। इसके अलावा जीवन उमंग में भी 3 साल के बाद में लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, और ये लोन फैसिलिटी आपको लाइफ टाइम रहने वाली है। दोस्तों, जब आप रिटायरमेंट के बाद में 60 की एज में, 65 की एज में, 70 की एज में जब आपको कोई बैंक लोन नहीं देगा, एलआईसी तब भी आपको जो है लोन देने के लिए तैयार रहेगी इस प्लान में। दोस्तों, हुआ ना ये एलआईसी का जीवन उमंग एक बेहतर इन्वेस्टमेंट पीपीएफ से। इस कंपैरिजन के बारे में आपकी कोई राय है, कोई क्वेरी है, या आप हमसे अपनी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर 9873931077 पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या लिंक्डइन पर देख रहे हैं तो हमारा पेज है मैक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स, प्लीज उसको लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।